ओके, तो जितने भी ट्विन सोल्स आए हैं जो हमसे पहले आके गए, उन्होंने फाउंडेशन क्रिएट किया एंड उसके बाद हम भी आए और हमारे बाद भी आते रहेंगे, तो उतने टाइम लाइन के लिए वो रेयर हो सकते हैं। और रेयर भी क्यों कहना है ना, मतलब मेरा मानना ये है, या फिर मैंने जितना भी सीखा है, या फिर मैं ये कहूँगी कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत बड़ा एक पड़ाव पार हो चुका है मेरा, जिसके टाइम टू टाइम मुझे सिग्नल मिले भी है एंड अभी जो जिस लेवल पे हूँ मैं, या फिर जिस स्टेज पे हूँ, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो देखो, सोर्स तो सबका एक ही है। जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जितने भी लिविंग बींग्स है, तो उनका सबका सोर्स तो एक ही है। तो क्यों कहना है कि ट्विन सोल्स अलग होते, सुपेरियर होते, ये होते वो होते? क्योंकि क्रिएटर ने सबको सेम ही राइट्स दिए हैं कि आप आपकी ग्रोथ कर सकते हो, और हर एक के कर्मास के अकॉर्डिंग हर एक का जन्म उस लेवल पे, उस घर में, या फिर उतने कार्मिक डेप्स लेके उस पावर्स के साथ होता है कि वो अपने कार्मिक डेप्स क्लियर कर सकें। तो वो पावर्स उनके इसमें दिखती है, चार्ट में भी दिखती है, उनकी जो हॉरोस्कोप होता है उसमें दिखती है। तो ट्विन सोल्स का भी होता है। ट्विन सोल्स सबसे बड़ी बात की, अगर ट्विन सोल्स सोसाइटी के लिए आए हैं, तो आज के डेट में कितने सारे ट्विन सोल्स जितने भी अभी यूट्यूब चैनल पे दिख रहे हैं, तो उनमें से कितने सारे सोल्स सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं? बहुत ही कम कर पा रहे होंगे। ज़्यादातर तो एक साइड पे ये कहा जाता है कि ट्विन सोल्स का लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होता है ना। अगर इतना स्ट्रगलिंग लाइफ है तो सोसाइटी के लिए कब क्या करेंगे? मतलब वो सोसाइटी के लिए करने के लिए जो भी मटेरियल वर्ल्ड है, तो उसमें परफॉर्म करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, तो वो मोस्टली उनके पास है नहीं, क्योंकि वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंशियल तो सबके सब स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, मेंटल लेवल पे, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं एक्चुअली। उनका कॉन्शियसनेस जो होता है वो हाईली इवॉल्व होता है, तो यहाँ पे आके उनको एडजस्ट करने में टाइम जाता है। और अगर इतना ही टाइम जाएगा, उसके बाद उनको ट्विन फ्लेम का पता चलता है, वो अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेट करेंगे कि कब आएगा कब आएगा, ये दिखा, अरे ये मेरा ट्विन सोल है। अभी उसको पाने के चक्कर में ये लाइट दिन काटे जा रहे हैं, तो फिर ये सोसाइटी के लिए कब क्या करेंगे, है ना? तो ये सब है जो, और एक्चुअली जो है रियल जो ट्विन सोल्स है, जो एक्चुअली ह्यूमैनिटी के लिए आए हैं, वो ऑलरेडी सोसाइटी में उतर के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो यूट्यूब पे हर बार वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, दिन भर कमेंट में झगड़े कर रहे हैं, किसी ने आके ट्रिगर कर दिया उसको बैक आंसर कर रहे वगैरह वगैरह, ये इनमें से कोई भी ट्विन सोल्स है नहीं, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर है तो वो यूट्यूब पे पड़े नहीं रहेंगे, ज्ञान बांटेंगे। हर कोई उठ के, हर एक ट्विन सोल उठ के चैनल बना रहा है और ज्ञान बांटे जा रहे हैं। तो मतलब सबका एक ही वर्क नहीं है। जितने भी स्पेशल सोर्स आते हैं ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, वो अपने अपने फील्ड में सर्व कर रहे होते हैं। और जो रियल वन है ना, तो वो ऑलरेडी सोसाइटी में उतर के वर्क कर ही रहे हैं। उनको शायद पता भी नहीं होगा कि वो ट्विन सोल्स है भी या नहीं है, क्योंकि उनका फोकस, उनका माइंडसेट उधर ही होता है कि मैं ये लाइफ ख़त्म होने से पहले कुछ सोसाइटी के लिए करके जाना है ना? तो ये सारा ट्रैप क्यों है, ये मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी स्पेशल टास्क लेके आए हो यहाँ पे, तो आप वो टास्क कंप्लीट करोगे। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सच्चे रियल वाले, तो आप ट्विन के पीछे नहीं भागोगे। आपको समझ में आया कौन है, वो समझ में आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी जर्नी वहाँ पे एक्चुअली सेंस में आपका स्ट्रगल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जब आप रियल ट्विन को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी उसके साथ शादी हो जाए, या फिर उसके लिए अभी हम मरे जा रहे हैं, वो कब आएगा, मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरी शादी कब होगी, या मेरे बच्चे कब हो गए, नॉल दैट। ये सारे सवाल अगर है आपके मन में, और अगर आपको ट्विन सोल चाहिए, तो आप ट्विन सोल जर्नी में नहीं हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। और 1000 जन्म लेंगे लेकिन हम किसी और से शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो ट्विन के साथ ही करेंगे, वो मेरे लिए जन्मा है, मैं उसके लिए जन्मी हूँ। ऐसे ऐसे अगर बच्चे वाले दिमाग में आ रहे सवाल, या फिर विचार है, तो आप ट्विन सोल नहीं हो। क्योंकि ट्विन सोल वो होते कि वो वन मैन आर्मी की तरह होते हैं। ठीक है, भले ही वो 2 फ्लेम में आए, क्यों आए 2 फ्लेम में? क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा वर्क करना है, इसलिए वो 2 फ्लेम में आए। 2 जगह पे डिवाइड होते हैं, 2 जगह पे बर्थ लेते हैं, 2 जगह पे वो अपना अपना काम करते हैं, 2 जगह पे लाइट फैलाते हैं एट ए टाइम।
जब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते, वो क्यों आपको याद दिलाया जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, ठीक है। और जिनकी शादी हो चुकी है, तो सबसे पहली बात कि आप आप जिस घर में पैदा हुए वहाँ पे आपका एक वर्क है, क्योंकि आपने वो फैमिली चुनी है काम करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका सबसे पहला वर्क है। दूसरी बात, जहाँ पे आप शादी करके गए हो तो वहाँ पे आपके कार्मिक डेब्ट्स है। कार्मिक डेब्ट्स इन द सेंस आप उस फैमिली को हील करने के लिए आए हो। इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो रही है तो अभी मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया, मेरा हस्बैंड शायद मेरा ट्विन है ही नहीं, कार्मिक है, मुझे कोई और पसंद आ रहा है, शायद वो मेरा ट्विन है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है, भले आप एक कार्मिक शादी में हो, ठीक है, अगर आपको फिजिकल अब्यूज़ तक जा रहे हैं, मतलब मेंटल बहुत हरासमेंट हो रही है, तो सीधा निकल जाइए आप उस रिलेशनशिप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मुझे कोई और पसंद आ रहा है और इसलिए मुझे मेरा भी हस्बैंड कार्मिक लग रहा है इसलिए मैं उसको छोड़ ही दूँ, मैं ट्विन को ही पालूँ वगैरह वगैरह। तो ये सारा ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है। आपका उस जिस घर में शादी करके गए हो वहाँ पे आपको हीलिंग करनी है, जिस घर में आप पैदा हुए वहाँ पे भी आपको हीलिंग करनी है। क्योंकि वो क्या होता है ना कि हम खुद ही हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको मुक्ति नहीं मिली होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने घर में ही वापस पैदा होते हैं, ताकि उस घर को जनरेशन्स को हम तार देते हैं हमारी साधना से, या फिर हमारा डीएनए क्लींस करके, ठीक है। अभी ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो मिलती है हमें, तो उसका मतलब ही ये होता है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब हमें पता चलता है कि हम बॉर्न क्यों हुए, मतलब हमारे जो सवाल होते हैं कि मैं हूँ कौन, उसके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड उसके बाद ये शादी वादी वो सब तो वो पूरा मैट्रिक्स का गेम है। अगर हुई शादी अच्छी बात है, अच्छी चल रही है तो वेल एंड गुड, अच्छी चल रही है तो समझ आना कि आप एक सोलमेट के साथ हो, आप आपका टास्क कंप्लीट करने के लिए आओ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, तो एक ही आत्मा के दो दो पार्ट होते हैं, तो आप उसके साथ खुद के साथ शादी करके क्या करोगे ना। तो थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है कि इतना भी ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि होता है वो इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हमें पता चलता है तो हमें थोड़ा सा एक सुकून मिलता है कि हाँ इतना स्ट्रगल किया है तो कुछ तो अच्छा मिला, ठीक है। वो ह्यूमन माइंड का बेसिक नेचर है कि जो प्रॉफिटेबल लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, उसी वहाँ वहीं पे हम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो एक होता है कि डार्क नाइट सोल में हम पूरे बॉटम तक चले जाते हैं, मतलब लाइक कि हम पूरे टूट ही चुके होते हैं, तो वहाँ से हमारी सोल जो होती है ना, वहाँ से रीबाउंस करती है फिनिक्स की तरह। पहले हम पूरे जल जाते हैं, फिर फिनिक्स की तरह रीबाउंड होते हैं। तो वो इसी के लिए होते हैं कि हमें हमारा रियल पर्पज़ याद दिलाया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जाके ट्विन को ही ढूंढना है और उसी के साथ शादी करनी है, मतलब वापस से आप एक कार्मिक साइकिल में आ रहे हो ना, ट्विन के साथ शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, एंड उसके बाद क्या, आपका डीएनए चलता रहेगा इस अर्थ में ये 3D वाले पेन पे आपका डीएनए चलता रहेगा। जब तक आपका डीएनए रहेगा तब तक आपके कार्मिक ड्रिफ्ट चलते रहेंगे, है ना। तो ये पूरा साइकिल होता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, जिस घर में हुई है, अच्छे से चल रही है, तो उसको चलाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी ट्विन के साथ ही हो, क्योंकि वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। तो मतलब वहाँ यहाँ पे हमें कोई सेक्सुअल कनेक्शन बनाने के लिए हम नहीं आए हैं, क्योंकि वो थ्री डी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर वैसे थॉट्स आ रहे हैं मन में कि नहीं 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 हमारे बच्चे ही होंगे, 1000 जन्म लेंगे, किसी और से शादी नहीं करेंगे, ये असुर होता है, वो असुर होता है, ये एक क्या क्या मतलब ये नया वाला मतलब कंसेप्ट है कि आपको ट्विन के साथ ही शादी करनी है, क्योंकि प्योर सोल होते हैं, किसी और से शादी करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होता है, लेकिन उतना हमें समझ में आ जाता है कि हमें किससे शादी करनी भी है या नहीं करनी, करना नहीं करना, हाँ वो हर एक का पर्सनल डिसीजन है। लेकिन ट्विन के लिए ही शादी नहीं करेंगे। अगर आप फुल्ली कंफर्म हो कि वही आपका ट्विन है तो चॉइस इज़ योर्स। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर ट्विन सोल से खुद की लाइफ बेटर करने के लिए आए हैं, खुद के कार्मिक डेट से ख़त्म करने के लिए आए हैं, तो फिर आए क्यों है ना। अगर कहते हैं कि हम डायरेक्टली क्रिएटर से ही पैदा हुए, ठीक है, तो इतने सारे पावर्स लेके पैदा हुए, आए ही नीचे, तो आए क्यों हैं, मतलब इतने सारे कार्मिक डेट्स लेके क्यों आए हम लोग, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर सोसाइटी के लिए आए हैं तो फिर आपको ट्विन की ज़रूरत क्या है ना। आप मतलब जो पर्पज़ है आपके क्रिएशन का, आपकी सोल को क्रिएट करने का जो पर्पज़ है वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है कहीं पे।
जो भी बोल रहे हैं ना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, वो हर कोई अपने ट्विन को ही पाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, इम्पैक्चुएशन, वट एवर जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, मायाजाल हो, ट्रैप हो, वॉट एवर, जो लस्ट हो, जो भी हो, जिस भी टाइप का अट्रैक्शन हो, अगर आपको वो चाहिए तो आप समझ जाना कि आप ट्विन सोल नहीं हो। क्योंकि अगर ट्विन सोल आते हैं तो वो सोसाइटी के लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ फाउंडेशन क्रिएट करके जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को आसानी हो। और ट्विन सोल्स का एक और काम होता है कि खुद की ग्रोथ करनी है। ट्विन सोल ही क्यों, मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने भी सोल्स है सबका यही जर्नी होता है कि वो खुद की ग्रोथ करे, अपने वाइब्रेशन हाई करे, क्लींजिंग करे, ताकि जो न्यू सोल्स आने वाली है धरती पे उनके लिए फाउंडेशन क्रिएट करना है। अगर वो न्यू सोल्स, मतलब ये भी एक फैक्टर है उसमें कि हायर सोल्स को अगर जन्म देना है, जैसे प्योर फॉर्म वाली जो है, जिनकी एनर्जी हाई है, जो सोसाइटी को चेंज करने के लिए आएंगे, या फिर जैसे अभी कल की के बारे में हम बात करें कि कल के आएंगे वगैरह वगैरह, तो उन हायर सोल्स को जन्म देने के लिए वो मदर का वूम, या फिर वो मदर भी उतनी पोटेंशियल की होनी चाहिए, है ना, उसका ऑरा भी उतना हाई लेवल का चाहिए, तब जाके वो हाई सोल को अपने अंदर रख पाएगी। ये कंसेप्ट है ये ट्विन सोल का, या फिर हर एक के सोल की जर्नी का यही कंसेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लींस हो जाएंगे और ट्विन का इंतज़ार करते करते ऐसे ही मर जाएंगे, तो फिर आपका आने का, पैदा होने का सवाल ही नहीं। क्योंकि एक साइड पे कह रहे कि ट्विन सोल्स डायरेक्ट क्रिएटर से आ रहे हैं। अगर इतनी हायर पावर लेके आ रहे हो, कार्मिक डेप्थ है ही नहीं। कुछ लोगों ने तो कहा कि सोल्स का कार्मिक डेप्थ होता ही नहीं है। भाई होता ही नहीं तो आए क्यों हो ना यहाँ पे, मतलब क्या पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, सिर्फ काउंटिंग के लिए कि हम एक एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक्सपीरियंस करने के लिए आए हम। अर्थ कैसे होता है वो एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ तो एक्सपीरियंस करो, रोना धोना बंद करो कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, इतना स्ट्रगल किया, उतना स्ट्रगल किया, तो वो निगेटिव वाले के लूप में चले जाते हैं। वो वहाँ समझ में आता है सब कुछ, लेकिन एक मराठी में बोलते समजते पण वळत नाही, कळतं पण वळत नाही, तो वो वाला सिनेरियो हो जाता है। अगर इतने हायर सोल्स हो तो यहाँ पे आके आप अगर खुद की ग्रोथ करने के लिए आए हो, तो ऊपर के लेवल से नीचे आए क्यों हो ना, मतलब ऊपर से नीचे आना है, फिर खुद की ग्रोथ करना है, फिर ऊपर जाना है। ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये पूरा ट्रैप है। यहाँ पे ट्रैप ये है कि जो भी अवेकन होते जा रहे हैं ना ट्विन सोल्स, तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये है कि अगर आप अवेकन हो गए, आप खुद की ग्रोथ करोगे, तो अगर आप ग्रोथ करोगे, आप शादी करोगे, तो हायर सोल जो है, जो पैदा होने वाली है, वो वैसे वाला मदर की खोज में होते हैं कि वो उनको धारण कर सके, है ना। तो जितने भी नीचे वाले जो ट्विन सोल है, जो ऑलरेडी पैदा हुए हैं, जिन्होंने क्लिनजिंग किया है, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो उनको ट्रैप में रखा जाता है मैट्रिक्स में कि ये देखो ये तुम्हारा ट्विन है। और ट्विन इतनी दूरी पे होता है ना कि आप उसको पा नहीं सकते हो, है ना। तो फिर हमारा माइंडसेट कैसे हो जाता है कि नहीं 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 वो मेरा ट्विन है। और वहाँ पे एक और बैरियर आपको लगा दिया जाता है कि अगर आपने किसी और के साथ आपकी सेक्सुअल एनर्जी अगर एक्सचेंज हो गई, तो फिर उसकी कार्मिक डेट आपके अंदर आ जाएगी। हाँ ये सही बात है, वो होता है, लेकिन आपको क्लिनजिंग का भी एक पावर दिया गया है। अगर आप शादी करते हो किसी और के साथ, भले आपका ट्विन हो नहीं हो, तो अगर सोलमेट के साथ आपकी शादी हो जाती है, तो जो ऊपर से आने वाली जो हायर सोल है, तो उसके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है कि हाँ मैं अभी जाके नीचे जाके पैदा हो सकता हूँ, क्योंकि आपने उतना वर्क किया हुआ है आप खुद के ऊपर, है ना, कि आप एक हायर सोल को धारण कर सको। तो ये मैट्रिक्स का जाल है कि हायर सोल जो है पैदा होने वाली, उनको आए ना दिया जाए। नीचे वाले जो आए हैं, जो पैदा हुए यहाँ पे हमारे जैसे अभी जो है अर्थ पे, तो उन सारे डीएफ्स को ऐसे ट्रैप में फंसा के रखा जाता है, और डीएम को भी फंसा के रखा जाता है। डीएम को तो भी एक बार छोड़ दो कि ठीक है, वो डीएम का मोस्टली ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी अवेकन ही होके आते हैं, भले उनको याद आए नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली आते हैं डीएफ के लिए।
वो डीएफ के सामने आएंगे, डीएफ को फिर याद आएगा, कुछ तो उसको महसूस होगा कि अरे इसके साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है, तब जाके डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है। एक्चुअली डीएम ऑलरेडी अवेकन ही होते हैं। मतलब मैं वो वाली थ्योरी को नहीं मानती हूँ कि डीएफ पहले अवेकन होती है फिर डीएम अवेकन होता है, या फिर रेयरली डीएम पहले अवेकन होता है। ऐसे नहीं, मैं उसको नहीं मानती हूँ। मेरे ख्याल से डीएम को 3D में पता हो नहीं हो कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है, उस वो मैटर नहीं करते। वो सिर्फ उसका काम होता है कि वो डीएफ के सामने आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, और फिर उसको वो एहसास दिलाएगा कि उसका कुछ तो कनेक्शन है। उसके बाद डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है, फिर वो खुद के ऊपर वर्क करती है। तो अगर ट्विन अपना ही एक सोल का पार्ट है तो उसके पीछे दौड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। वो एक आपको गाजर दिखाया जाता है कि ये देखो, इसको पकड़ना है, और हम उसके पीछे भागते भागते ताकि हम इनर वर्क कर सकें, ठीक है। तो हमें एक चॉकलेट दिखाया जाता है, फिर हम उस चॉकलेट के लिए इनर वर्क करते हैं, हमारी क्लिनजिंग होती है, एंड फिर क्लिनजिंग होने के बाद फिर हमारा सवाल आता है कि मेरा डीएम कब आएगा। भाई वो क्यों आएगा ना, उसका जो काम था वो तो उतना कर दिया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हो कि नहीं हमारी शादी होगी इन ऑल दैट, तो शायद हो जाएगी, तो वो जल्दी हो जाएगी। 40-50 के साल में आप शादी करके क्या करोगे ना, तो आप शादी करके बच्चे कैसे पैदा करोगे, वो हायर सोल का कैसे आप कैसे ग्रो होगी, या फिर उसको आप क्या दे के जाओगे। क्योंकि इस अर्थ के प्लेन पे, 3D के प्लेन पे ह्यूमन जो बॉडी है उसके भी कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, तो आप उस दायरे से बाहर हम जा नहीं सकते। तो थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है, इतना भी ट्रैप में नहीं फंसना है कि ट्विन सोल करते करते हम मरे जा रहे और इनर वर्क किए जा रहे। अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे, लेकिन डीएफए की ट्रैप में फंसी हुई है कि मेरा सेलिब्रिटी ट्विन है, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। भाई सेलिब्रिटी ट्विन है, वो किसी और इसमें है, देश में है, तुम किसी और देश में हो, और वो जो बताया जाता है कि डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल डिफरेंस होता है। अगर एक ज़्यादा अमीर है तो एक बहुत ही गरीब होता है, एक गोरा होता है तो एक काला होता है, ऑल दैट, ये सब बकवास नॉनसेंस है। ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आए हो, तो आपका यूनियन होगा ही होगा। और इतने डिफरेंसेस के साथ यूनियन, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड करके आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए आए हो तो आप, बट ऑब्वियसली आप आपकी जर्नी ईजी करके आओगे ना। अगर आपका कार्मिक डेप्थ है ही नहीं, मतलब आप सीधा क्रिएटर से ही निकल के आ रहे हो, तो बीच वाले जो जितने भी आपकी जर्नी जन्म है वो तो आपके हुए ही नहीं। ये तो आपका लास्ट बर्थ है। अगर बोला जाता है कि अगर ये लास्ट बर्थ है, दैट मीन्स कि आपने बहुत सारे बर्थ यहाँ पे निकाले हुए, दैट मीन्स कि आपके इतना सारा कार्मिक डेप्थ था कि आपने इतने सारे जन्म लेके अभी अभी आप लास्ट बर्थ तक पहुँचे हो, है ना। और जो सोल्स है फर्स्ट टाइम आई है, सेकंड टाइम आई है, तो उनके ज़्यादा कार्मिक डेप्थ नहीं होते। वो बचपन से ही पैदा होते ही थोड़े 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 क्या बहुत ज़्यादा अवेकन ही होते हैं। तो अगर आपका कार्मिक डेप्थ है ही नहीं, तो फिर आपका यूनियन भी जल्दी होना चाहिए, आपके बच्चे भी जल्दी पैदा होने चाहिए, क्योंकि शादी का मतलब ही वही होता है कि हायर सोल्स को आप जन्म दे सको, या फिर आने वाली ह्यूमैनिटी की जो पीढ़ी है वो हाईली इवॉल्व हो कॉन्शियस लेवल पे। अगर वो हम कर ही नहीं पा रहे, खुद ही इवॉल्व होते जा रहे और हम शादी नहीं कर रहे, जनरेशन आगे बढ़ा ही नहीं रहे, और जो बढ़ा रहे वो तो मतलब, तो वो तो है ही ना, जानवरों की तरह चल ही रहा है पैटर्न। तो उनमें और हमें क्या डिफरेंस है। और बहुत सारे ट्विन सोल्स तो है कि अभी अवेकन होने के बाद अभी उनका ऐसे हो रहा है कि अभी कल्कि आएंगे, हम कल्कि की टीम में हैं, हाँ है, हम कल्कि की टीम में, और क्या, हम अब हम शंबाला जाएंगे, हमें लेने के लिए आ रहे, हमारे 6 महीने बचे, हमारे 5 महीने बचे, हमारे 1 साल बचा है यहाँ पे, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होगा। तो वो वाले ट्रैप में फंसे जा रहे। यहाँ पे मैट्रिक्स जो है ना वो इतना डेंस है ना, आप एक मैट्रिक्स से निकलोगे दूसरे मैट्रिक्स में जाके फंसोगे। मतलब ट्विन फ्लेम का भी एक मैट्रिक्स है, आपको सब बताया जाएगा कि आप कितने स्पेशल हो। आपको मतलब देखो ये मैट्रिक्स का गेम कैसा है, आपको सब पता है। भी जितने भी अवेकन है वो भी खुद थोड़ा सा सोचे कि इतना सारा इनर वर्क करने के बाद भी आपके लाइफ का स्ट्रगल कितना कम हुआ है, या फिर आपके कितने सारे डिजायर्स कंप्लीट हुए। हाँ, एक सेटिस्फैक्शन है आपके माइंड में कि हम स्पेशल है, या फिर क्यों आए हैं, इसकी वजह से मैट्रिक्स का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपके फैमिली की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके फैमिली के कलेश कम नहीं हो रहे, तो समझ आना कि हम एक मैट्रिक्स में अटके पड़े हैं। हम कितना भी इनर वर्क करें, कुछ भी करें, तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो ट्विन सोल का जो कंसेप्ट बना पड़ा है उसमें इतना सारा सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट किया गया है, तो वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ को आगे बढ़ाई, लाइफ जितना मूव करेगी पानी की तरह, आप जैसे जितना बहना चाहिए लाइफ, उतना अगर आप नहीं करोगे, उसको अगर रोक के रखोगे, तो फिर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एनर्जी हमेशा फ्लो ही करती रहेगी। अगर हम अटके, अगर आपका खुद का डिसीजन है कि हाँ मुझे शादी ही नहीं करनी है, तो वेल एंड गुड, मत कीजिए, क्योंकि वो भी एक ट्रैप ही है। क्योंकि क्योंकि उससे फिर से एक कार्मिक कनेक्शन क्रिएट होते जाएंगे, आपके बच्चे आएंगे, वो भी तो कुछ कार्मिक कनेक्शन लेके आएंगे, और आपका कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कार्मिक कनेक्शन है उसके साथ का। सी सबसे पहले तो कर्मा कर्मा वर्ड का जो मीनिंग है ना, तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि कर्मा कर्मा मतलब बैड कर्मा। नहीं, कर्मा का मतलब होता है कि आपने कुछ एक्शन किया, उस एक्शन का कुछ रिएक्शन मिलेगा, ये डिसाइडेड है। अच्छा किया है तो उसका रिएक्शन मिलेगा, अच्छे कर्म किए तो अच्छे बच्चे मिलेंगे। अगर आपकी शादी की डिज़ायर है, अगर आपकी शादी की डिज़ायर है ही नहीं, तो अच्छी बात है, इसका मतलब कि आपका डीएनए यहाँ पे अर्थ पे आगे प्रोसीड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ट्विन फ्लेम का जो मैट्रिक्स है ना, वो बहुत ही डेंजरस मैट्रिक्स है। उसमें से जितने जल्दी बाहर निकल सको उतना अच्छा है। ट्विन को पाने के चक्कर में कुछ भी डिले मत करना। आपका एजुकेशन, आपका करियर, आपके अचीवमेंट्स, आपकी शादी, इसको कुछ भी डिले नहीं करना है, क्योंकि ट्विन सोल का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है। लेकिन क्या हुआ गया है ना कि ट्विन फ्लेम के साइन क्या होते हैं, फिर फॉल्स ट्विन क्या होता है, कार्मिक क्या होता है, फिर सोल आपका सोलमेट क्या होता है, इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि जो अभी तक पूरी अवेकनिंग के स्टेज पे आई ही नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से उन लोगों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और उसकी वजह से उनके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन तक कि ऐसे कैसे देखे मैंने कि जो मैरिड है वो तक अपनी शादी तोड़ने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको किसी और से प्यार हो गया, फिर उनको लगता है कि कोई और उनका ट्विन है। और जो अवेकन सोल है, जो खुद को कल की मान रहे थे, देवी काली मान रहे थे, बहुत कुछ मान रहे थे, उनको तो ये तक पता नहीं था कि उनकी शादी उनके ट्विन के साथ ही हो गई। मतलब वो अभी भी उनके कॉलेज के ज़माने के अफेयर को उनका ट्विन मान रहे थे, और इसी की वजह से उनका जो प्रेजेंट मैरिड लाइफ था वो ख़राब हो रहा था। उनके बच्चे तक मतलब उसमें से गुजर रहे थे, वो तक उनको समझ में नहीं आते, फिर भी वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे फैमिली बर्बाद कर रहे हैं या फिर बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं, वो तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उन्होंने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया, जबकि मतलब उनके बच्चों को ग्रो करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसके एज के हिसाब से, वो छोड़ के वो बच्चा वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे वो मदर अगर डीएफ है तो उसके जो फ्रेंड्स है स्पिरिचुअल सर्कल में, वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं मटेरियल चीज़ें अचीव करूँ या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊँ। मतलब यहाँ तक इतना कन्फ्यूजन है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, वो पेपर नहीं लिख पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और घर में मदर का ऐसे कि उसको खुद को नहीं पता है कि वो अपने क्वीन के साथ मैरिड है या नहीं है। घर में कलेश हो रहे हैं। अगर इतने सालों से अगर आप कर रहे हो, मतलब जो भी अगर कोई 40s 50s में है, 50 55 तक ही होंगे शायद ट्विंस, जितने मैंने यूट्यूब पे देखे। अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो कि हमारा ट्विन कौन है, क्या है वगैरह, और उसकी वजह से मतलब अभी तक आपकी ग्रोथ हो जानी चाहिए थी, आपको ट्विन का कोई अट्रैक्शन भी नहीं रहना चाहिए था। एक बात मैं कंफर्म बोल दूँ कि जिस दिन आपको आपका ट्विन सामने आता है ना, तो आपकी जर्नी को स्पीड अप कर देता है, और आपके सामने इतने सारे आयाम खोल देता है कि आप कौन हो, क्या हो, क्यों आए हो, आपका पास्ट लाइफ तक वो आपको दिखा देता है। ठीक है। एंड उसके बाद एक पड़ाव ऐसा आता है कि आपको इस जर्नी का पूरा सच सामने आ जाता है, एंड उसके बाद आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। यूनियन क्या होता है मैं बोल देती हूँ। आपका रियल ट्विन आपके सामने आएगा, आप उससे मिलो नहीं मिलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, उसने आपको अगर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया, आपके अंदर से आवाज़ आई कि अरे हाँ ये मेरा ट्विन सोल है। ठीक है। उसके साथ शादी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा होता है कि उसका जो फेस होता है ना, वो आपको हीलिंग का काम करके जाता है।
वो आपके लिए एक सुकून का काम करके जाता है, क्योंकि हमारी तब तक जर्नी हमारी चल रही होती है ना, ट्रिगर्स आ रहे होते हैं, हम ट्रिगर भी हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक सुकून वाला कुछ तो पार्ट हमें चाहिए रहता है, एनर्जी, तो वो हमारी ट्विन की एनर्जी होती है। तो उसका फेस हमें वो एनर्जी देख के जाता है, उतना ही उसका काम होता है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो जाती है कंप्लीट, तो एंड में आपको ऐसे हो जाता है कि अभी ट्विन की फिजिकल बॉडी की आपको नीड ही नहीं होती। मतलब एक सुकून, सुकून जो बोलते हैं ना कि हाँ जर्नी ख़त्म हो गई अभी बस, लाइक एक सुकून वाली जो फीलिंग होती है ना वो आ जाती है। फिर आप आपके ट्विन सेट के साथ हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वो डुअलिटी से बाहर आ जाते हो। ये जितने भी ट्विन सोल के चैनल चल रहे हैं, मतलब मैं सबको टारगेट नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे अच्छे चैनल्स है जिनकी वजह से मैं भी जर्नी में आगे आगे बढ़ी हूँ। उन सबके सब चैनल्स का मैं एक्चुअली थैंक्स बोलूँगी। लेकिन होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन आगे चल के क्या होता है ना कि वो खुद की उनकी भी ग्रोथ कहीं ना कहीं थम जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे जो जर्नी में है ही नहीं उनकी तरफ उनकी एनर्जी फ्लो हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है। तो वो भी बेचारे क्या करेंगे ना, क्योंकि हम है ही इतने डेंस मैट्रिक्स में, तो कितने कितने लोगों को एनर्जी देंगे, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ थम जाती है। एंड कुछ सेशंस के नाम पे, आपके चक्रा हीलिंग के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं, एक तरफ ये बोला जाता है कि ट्विन सोल्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, और फिर जो ट्विन फ्लेम के जो चैनल खोल के बैठे हैं उनके सेशंस इतने महंगे होते हैं कि बेचारे जिनको ज़रूरत होती है उन तक तो पहुँचता ही नहीं है नॉलेज, या फिर उनको हेल्प ही नहीं मिलती है। तो फिर कि किस किस टाइप का मैट्रिक्स है ये, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जो भी रियल ट्विंस वाले हैं उनको कोई सेशन वेशन की कोई ज़रूरत होती नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ये 7 चक्रा हीलिंग एंड ऑल दैट, ये सब हमारा सनातन धर्म का नॉलेज है। ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर वो इनबिल्ट है, इसलिए कोई सेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी में करना क्या है वो शायद मैं आगे वाले किसी वीडियो में बता दूंगी। अभी जो मेरे माइंड में था वो मैंने बोल दिया है, इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर मैंने कोई पॉइंट्स नहीं निकाले हैं। ट्विन सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करें एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह क्योंकि वो अभी जिस जिस स्टेज पे मैं हूँ वहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन सारी चीज़ों का कोई मतलब वो मतलब ही नहीं रहता है कि ट्विन सोल्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को चाहिए, अगर आप कमेंट में बता दो तो शायद मैं वो टॉपिक उठा के शायद मैं उसके ऊपर कुछ बात कर सकूँ। अभी जो भी मेरे माइंड में था वो मैंने बोल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड जो अगर जिनको लग रहा है कि आपके एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सको कमेंट में कर दो। जिनको रेजोनेट नहीं हो रहा है, लग रहा है कि मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ, तो उनका भी थैंक्स, क्योंकि ट्रोलर जितने भी आएंगे उनका भी थैंक्स, क्योंकि आप मेरा कर्मा कट करके लेके जा रहे हो। जो गुड क्रिटिक्स है, हेल्दी क्रिटिक्स है, मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके वजह से मैं डाउन टू अर्थ रहूँगी। एंड बाकी सपोर्टर्स है उनके लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद एक्चुअली, क्योंकि इस अर्थ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। जो भी होता है, अगर को मैं ट्रोल भी हो जाती हूँ तो ठीक ठीक ही है, मतलब मैं उनको बैक आंसर करूँगी या फिर बैड वर्ड्स में कुछ बोलूँगी नहीं, बोलूँगा।